अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 20 जुलाई। नाम में ही संतोष हो, यह सद्गुरु की पहचान है। जो श्री राम की शरण में जाता है उसके लिए संसार में कोई कर्तव्य नहीं बचता है। देह के भोग से आज तक कौन मुक्त हुआ है, लेकिन जो राम भक्त होता है उसे देह की पीड़ा की परेशानी नहीं होती। राम के चरणों में अपना दृढ़ भाव रखो तो तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। यह सद्गुरु की पहचान ही है कि नाम स्मरण में संतोष होता है। यदि हम राम की शरण जाएं तो दयालु भगवान अवश्य कृपा करेंगे। देह को नसीब के भरोसे छोड़ दें और जब जब कुछ घटता रहेगा उससे आनंद समझें। जो दृश्य जगत है वह सत्य नहीं है, अतः भगवान राम में हमारा चित्त लीन रखें। विषय वासना से मन अलिप्त रखें। ऐसा करने पर रघुनाथ जरूर कृपा करेंगे। ईश्वर से हम यही मांगे कि हे भगवान, मुझे केवल यही वरदान दो कि तुम्हारी भक्ति में मेरा मन लीन हो। आपसे मेरी यही प्रार्थना है। जो ऐसी प्रार्थना करता है उस पर रघुनाथ कृपा करते हैं। राम के चरणों में हमारा मन समर्पित करें और अखंड संतोष रखें। जो लोभी होता है उसके मन में हमेशा धन के विचार आते हैं। वैसे ही साधक का मन हमेशा नाम स्मरण में हो। ऐसा जो करता है उसका राम से वियोग नहीं होता। पानी के बिना जैसे मछली तड़पती है वैसे हमारा मन नाम स्मरण के बिना हो। गुरु की जो आज्ञा होती है वही प्रमाण मानकर, अर्थात वही आज्ञा सर्वश्रेष्ठ मानकर मोक्ष के लिए इसके सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं, यह पक्का ध्यान में रखना चाहिए। साधन के लिए अधिक दौड़ धूप न करके देह को बहुत परेशान नहीं करना चाहिए। राम के सिवाय दूसरा कोई मित्र नहीं। जिसका राम ही मित्र है उसके जीवन में कोई धोखा नहीं। गृहस्थी में जिसका राम मित्र है वह भय, चिंता, दुख से मुक्त होता है। राम की सेवा से सबसे अधिक हित होता है। विश्व में यही श्रेष्ठ सत्य है। जो मन से भगवान की आराधना करता है उसका जन्म सार्थक होता है। संसार का कर्ता धर्ता राम ही है, यही दृढ़ विश्वास रखें। राम पर दृढ़ विश्वास रखने से कोई चिंता नहीं रहती। श्री राम की समीपता होने पर भय, चिंता, शोक हमें कभी छूते नहीं। निरंतर नाम स्मरण करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। नाम का चिंतन, नाम स्मरण करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। नाम का चिंतन, भगवान का ध्यान, गुरु की आज्ञा प्रमाण मानना, यह सब सत शिष्य की पहचान है। जहां हमें संतोष होता है वही सद्गुरु का स्थान होता है। नाम स्मरण से ही भगवान हमारे होंगे, हम उनसे जुड़ जाएंगे। देह से कभी ऊब न जाएं। राम जैसे रखेंगे उसी में संतोष माने। शरीर को जो दुख पीड़ा सहनी पड़ेगी वह ईश्वर के कारण ही है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए और भगवान को भूलना नहीं चाहिए। भगवान की अलौकिकता ध्यान में हो और उसी का चिंतन करें। राम के बिना दूसरा कोई भाव मन में न आने दें। मन को वही परम शांति प्राप्त होगी। चित्त में जब यह भावना निर्माण होगी कि देह के साथ मेरी गृहस्थी तुझे अर्पण है, तो रघुपति जरूर कृपा करेंगे। ऐसी जब हमारी दृष्टि हो कि प्रभु राम ही का सर्वत्र अधिष्ठान है, तभी हमें सच्चा संतोष प्राप्त होगा। आज का बोध वचन: राम के चरणों में मन समर्पित करो और रात दिन नाम स्मरण करो। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। यदि आपने इस चैनल को अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आपके कुछ कमेंट्स हो वो भी दीजिए। हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।